नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अहमियत। सुजाता, मेरी नीली रंग की शर्ट कहाँ है? अलमारी में दिखाई नहीं दे रही है। मैंने तुम्हें परसों ही बताया था ना कि मेरी हिंदुस्तान क्लब में विदेशी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। फिर तुमने मेरी शर्ट इस्त्री क्यों नहीं की? अब बताओ, क्या पहनूं मैं? मुझे कोट के साथ वही मैचिंग शर्ट पहननी थी। तुम दिन भर करती क्या हो? एक शर्ट ही तो इस्त्री करनी थी, वो भी तुमसे नहीं हुआ। सुमित के मुंह से यह चुभने वाली बात सुनकर सुजाता का दिल को बहुत ही ठेस पहुंची। आंखों के कौर भीग गए, झरझर आंसू गिरने लगे थे और उसने आंसू को छुपाते हुए अपने आप संभालते हुए कहा, मैं करने ही वाली थी, पर मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई, इसलिए मैंने इस्त्री नहीं कर पाई। आप मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दीजिए, मैं फट से इसे कर देती हूँ। यह सुन के सुरेश उस पे और भड़ा गया। 5 मिनट कर देती हूँ? मैं नौकरी करता हूँ, मेरी ठाकरी नहीं है। मेरा 1-2 मिनट कीमती है, तुम्हारी तरह बेकार नहीं हूँ। अब जाओ यहाँ से, जल्दी से मेरा नाश्ता निकालो और लंच पैक करो, मुझे देरी हो रही है। जी, अभी लाई, कहकर सुजाता किचन में नाश्ता लेने जाती है। नाश्ता डालते ही हुए और लंच पैक करते हुए दो ही मन में वक्त सोचने लगी कि क्या घर में काम करने वाले का काम काम नहीं होता? क्या वो लोग बेकार होते हैं? 8 साल हो गए शादी को, जब से इस घर में आई हूँ। अपना एक एक पल परिवार के नाम कर दिया, कभी उप तक नहीं की, अपने सुख चैन के बारे में भी नहीं सोचा, जिम्मेदारियों को फर्ज समझकर नहीं प्यार से उठाया। फिर भी क्या सिला मिला? हर दिन तिरस्कार, बुराई। सच में मन बहुत दुखता है। सुजाता अपनी सोच के समुद्र में डूबी हुई थी। तभी सुमित चिल्लाते हुए आया और कहा, नाश्ता और लंच आज मिलेगा कि नहीं दोगी? कल दोगी? सुजाता डरते हुए बोली, नहीं, तैयार है, ये लीजिए। अभी सुमित निकला ही नहीं था कि दोनों बच्चे बबलू और पिंकी तैयार हो गए और पूछा, मम्मी नाश्ते में क्या बनाया है? तो सुजाता कहती है, बच्चों, मैंने नाश्ते में पोहा बनाया है। पोहा का नाम सुनते ही बच्चे मुंह बनाकर बोलते हैं, ओहो मम्मी, क्या आप हर दिन अलग नाश्ता नहीं बना सकती हो? बच्चे अपनी मम्मी से बोले, हर दिन आप आलू पराठा, चीज टोस्ट, पोहा, चिल्ला, पुलाव, रोटी, सब्जी, बस यही बनाती हूँ। हम एक ही तरह का खाना रोज रोज खाकर बोर हो गए हैं। आप दिन घर घर में रहती हो, कुछ अच्छा सोचकर अलग नाश्ता तो बना ही सकती हो। कल कुछ अच्छा नाश्ता बनाना। अब नाश्ता और लंच वक्त दे दो। मम्मी, हमारी बस आती ही होगी, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बच्चों को नाश्ता और लंच बॉक्स देने के बाद सुजाता एक बार फिर से दुखी हो गई। बच्चे के मुंह से यह ताने भरे अल्फाज सुनकर वह यह सोचने लगी कि 6 साल की पिंकी और 4 साल का बबलू, जिन्हें अभी ठीक से कपड़े पहनने तक का रुझान नहीं है, उनकी भी जबान कितनी लंबी हो गई है। लेकिन तभी दूसरे पल उसे समझ में आया कि बच्चे तो कच्ची मिट्टी के होते हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं, उन्हें दुनियादारी की समझ कहाँ होती है। सोच के समुद्र में सुजाता जब गोते लगा रही थी, तभी अचानक से सासू माँ की आवाज आई, अरे बहू, मेरी माला कहाँ रखी है? और मेरी भजन की किताब ही नहीं मिल रही है। कितनी बार कहा है कि मेरे सामान को इधर उधर मत किया करो, जहाँ जिसकी जगह है वहीं रख दिया करो, ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। ऐसे भी तू सारा दिन करती हो क्या हो? कम से कम इतना तो कर ही सकती हो। सासू माँ के से मुंह से यह जली कुटी बातें सुनकर सुजाता रोज बहुत आघात पहुंचा। ये सोचकर कम से कम उन्हें तो मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। एक औरत होकर क्या वो ये नहीं समझती कि घर में एक नहीं 100 काम होते हैं? यही सब प्रश्न मन में उठ रहे थे। तभी सासू माँ की आवाज आई, करना पड़ेगा, माला और किताब आज मिलेगा या कल का इंतजार? माँ जी आई, कहकर सुजाता गई। उसने मंदिर के ड्रॉर से किताब और माला निकाल कर दी और कहा, माँ जी यही तो रखी थी और रोज यही करती हो, देखने में कोई चूक हो गई होगी। तो सासू माँ बोली, रहने दो,
काम तो कुछ होता नहीं, बस जबान चलानी आती है। जा मेरे लिए पराठे सेक कर रख, मैं 10 मिनट में पूजा करके आती हूँ। सास बोली, ठीक है। माँ जी कहकर सुजाता किचन में पराठा सेकने जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, एक पापा जी है जो मुझे समझते हैं, कभी मुझ पे चिल्लाते नहीं, उल्टा सब्जी दूध और किराने का सामान लाकर मेरी मदद करा देते हैं। 8 साल से दीनानाथ जी यह सब कुछ देख रहे थे, उन्हें यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। घर में सब कि बहू बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती है और इसके बावजूद भी उसकी सराहना घर के सारे लोग उस पे छीटा कसी और ताना देते हैं कि दिन भर वो करती क्या है। उन्हें बहू की आंखों रोज भीगी हुई दिखाई देती है, लेकिन जब भी बहू उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो कहते तो वो टाल जाती और कहती कि आपने से कैसी जग पापा जी, यह तो मेरा परिवार है। तो ससुर जी दीनानाथ जी कहते, मानता हूँ बेटा, लेकिन 8 सालों से जब से तुमने इस घर में आई हो, सबके उठने से पहले 5 बजे जगती हो और सबके सोने के बाद 12 बजे सोती हो, घर का सारा काम खुद करती हो, लेकिन कभी उप तक नहीं करती। फिर भी घर के सदस्य तुम्हारी प्रशंसा करना तो दूर, तुम्हें कभी सम्मान तक नहीं देते। आज मैंने ठान लिया है, बस बहुत हो चुका है, अब मैं तुम्हें तुम्हारा सम्मान दिलवा कर रहूंगा। पापा जी बोले, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मुझसे वादा करो कि जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगे। ठीक है पापा जी, पर मुझे क्या करना है? अभी दयामंती जी सत्संग से आती होगी, जैसे ही वो घर में घुसे चाय देने के बाद तुम कह देना कि तुम्हारे मायके जाना है 4 दिन के लिए। अब बहाना क्या बनाना, वो मैं बताऊँ या तुम बना लोगी? तो सुजाता ने हंसकर कहा, मैं कर लूंगी पापा जी, फिर देखना। ये सुनकर कैसे परेशान हो जाएगी, क्योंकि हर बार तो तुम सारा काम करके सुबह जाती हो और शाम को लौट आती हो, इसलिए घर के सदस्यों को तुम्हारी अहमियत कभी पता ही नहीं चला। और जब सबको खुद से काम करना पड़ेगा तो सबकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर तुम मायके से आओगी तो तुम्हें इस घर में पूरा सामान मिलेगा, मिलना ही चाहिए था, और जब जो पहले। फिर जैसे ही सुजाता की सासू माँ दयामंती जी सत्संग से वापस घर आई, सुजाता अपनी सास से बोली, माँ जी कल अपने मायके जाना चाहती हूँ। तो दयामंती जी यानी कि सासू माँ बोली, हाँ तो ठीक है, चली जाना, हमेशा की तरह सुबह जाओगी शाम को आ जाओगी। तो सुजाता बोली, नहीं माँ जी, इस बार 4 दिनों के लिए जा रही हूँ, क्योंकि रचा और सुरेश यानी कि भाई भाभी 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। आज माँ का फोन आया था। आप तो जानती है पापा के गुजरे अभी साल भर भी नहीं हुआ है, घाव भी कच्चा है, माँ अकेले इतने बड़े घर में नहीं रह पाएगी। वैसे मैं अकेले जाऊंगी, बच्चों को स्कूल चल रहे हैं, मिस हो जाएगा। 4 दिन की बात सुनकर दयावंती जी तो मानो सांप ही सूंघ गया, पर फिर भी ढीले मन से सही उन्होंने सुजाता को हाँ कर दे जाने के लिए। फिर सुजाता दूसरे दिन बच्चों और सुमित को बताकर सुबह 2 बजे ही 7 बजे मायके चली गई, पर किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि सबको लग रहा था कि वो शाम को लौट आएगी। लेकिन जब शाम को जब बच्चे और सुमित घर आए और सुजाता को नहीं देखा तो पूछने लगे, दादी मम्मी कहाँ है? माँ, सुजाता कहाँ है? तो दयामंती जी कहा, उसने तुम लोगों को बताया तो नहीं था कि नहीं कि वो मायके जा रही है? बताया था, पर इस समय तक आ जाना चाहिए था, बोले। तो दयामंती जी कहा, इस बार 4 दिन के लिए बहू गई है, क्योंकि उसके भाई भाभी आउटिंग के लिए गए हैं। बबलू और पिंकी, दादी बहुत भूख लगी है, जल्दी से गर्म पकौड़े बना दो। बच्चे की हाँ में हाँ मिलाते हुए दीनानाथ जी भी शुरू हो गए, अगर तुम्हारे हाथों के थोड़े पकौड़े हमें मिल जाते तो शाम बन जाती। जब से बहू आई है तब से तो तुमने किचन में जाना ही छोड़ दिया है। एक सुमी थी की कमी थी, वो भी शुरू हो गया। हाँ, पापा सही कह रहे हैं,
आपके हाथों को पकौड़े मिल जाते तो मजा आ जाता। पकौड़े का नाम सुनते ही दमयंती जी भड़क गई। मुझसे ना बनेंगे पकौड़े वकौड़े। सुबह से काम करते करते मेरी तो कमर अकड़ गई है। जिसे चाहिए वो खुद बना ले। तो दीनानाथ जी मौके का फायदा उठाते हुए कहा, पर भाग्यवान, ऐसा क्या कर लिया तुमने जो थक गई? तुम तो कहती थी कि बहू कुछ करती ही नहीं है। दिन भर जहाँ तक मुझे याद है बहू तो रोज शाम को कुछ न कुछ स्नैक्स जरूर बनाती है। हाँ दादू, आपने ठीक कहा। मम्मी रोज शाम को कुछ न कुछ स्नैक्स बनाती थी और सुबह नाश्ते में अलग और टिफिन में अलग खाना देती है। जबकि दादी ने तो हमें नाश्ते में जो रोटी सब्जी दी है वही टिफिन में भी डाल दी है। तो सुमित ने ही बच्चों की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ माँ, मुझे भी तो नाश्ते और टिफिन में एक ही खाना आपने दिया है। इतना भी नहीं कि वो मेरे नहाने से पहले मेरे सारे कपड़े बेड पे निकाल कर रख देती थी। मेरी हर एक फाइल और जरूरी पेपर सही जगह पर रख देती थी। जब भी मांगो तुरंत दे देती थी, बिना मेरा वक्त बर्बाद किए। चंद घंटों में ही आज मुझे यह सब एहसास दिला दिया कि वो घर के छोटे बड़े हर काम कितने सलीके से करती थी और कभी ऊब तक नहीं किया और पलट कर जवाब ही नहीं देती थी। तब दमयंती जी भी अपनी गलती को जताते हुए कहा, हर बार तो बहुत सुबह शाम करके जाती है और वापस जब काम होता तो शाम को तब तक लौट आती है। और आज रोज मैं ही भजन किताब और माला ठीक से ड्राइंग में नहीं देखती और उस बेचारी को ही रख देती हूँ। मैंने कभी उसकी अहमियत समझी ही नहीं, सास बोली। सुमित ने भी अपनी गलती को रियलाइज करते हुए कहा, मैंने भी सुजाता को कभी इज्जत नहीं दी। मैं भी उसका कसूरवार हूँ। बच्चे ने कहा, हमने मम्मी को भला बुरा कहा और तंग किया। अब हम मम्मी को बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। सबकी बातें सुनकर दीनानाथ जी कहा कि मुझे खुशी है, देर से सही पर तुम सबने अपनी गलती का एहसास हो गया। अपने सबसे बोले। फिर सबने फोन पे सुजाता से माफी मांगी और जब वो घर आई तो उसे सामान तो दिया ही और काम में हाथ बटाकर उसकी मदद भी करने लगे। आज सुजाता की आंखों में खुशी की चमक थी क्योंकि उसे अपना खोया हुआ सामान वापस मिल गया था। अक्सर ऐसा कई परिवारों में देखा गया है कि घर में काम करने वाली गृहिणी की कोई इज्जत नहीं होती है, जैसे उसका काम काम नहीं, वह बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुष का काम ही काम है। अगर पुरुष काम करके पैसा कमा कर लाता है तो स्त्री घर को सहज से संभाल कर उसे स्वर्ग बनाती है। इसलिए दोनों को काम का ही अपना अपना महत्व है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप अपने विचार मेरे साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।